और इजराइल में अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी, यूएस नागरिकों को हाइफा जाने की सलाह दी गई है। साइप्रस पहुंचाने के लिए एडवाइजरी है ये। तो अमेरिकी नागरिक जो कि इस वक्त इजराइल के अंदर है, उनके लिए यह एडवाइजरी जारी की गई। अमेरिकी नागरिकों को हाइफा जाने की सलाह दी गई है साइप्रस पहुंचाने के लिए। यह एडवाइजरी कि वहां से फिर आगे कैसे साइप्रस पहुंचाया जाए। बिल्कुल समीर, चुनौती यही है कि बंधकों को कैसे छुड़ाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल युद्ध के 9वें दिन यही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान सीमा से हमले का सबसे नया वीडियो आ गया है। शुदला इलाके में आईडीएफ पर हमले का वीडियो आया है और 3 सैनिकों समेत 5 इजरायली यहां पर घायल हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं कि किस तरह से इलाके में, ये इसी इलाके का नया वीडियो है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बंधक हैं उन्हें छुड़ाने का प्रयास है और यहाँ पर इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, सेना है, वो आ चुकी है और इस पूरे इलाके को नियंत्रण में ले लिया गया है। लेकिन हमास के लड़ाके कहाँ छिपे हो सकते हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह जगह जगह तलाशी अभियान चल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, आईडीएफ पोस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल अटैक हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक पोस्ट को निशाना बनाया गया है और एंटी टैंक मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लेबनान बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लेबनान बॉर्डर भी इस वक्त धधकता नजर आ रहा है। जंगी चिंगारियां यहां पर सुलगती हुई नजर आ रही हैं और लेबनान की ऐसा लगता है कि इस जंग में सीधी एंट्री हो चुकी है। थोड़ी देर पहले ही यह खबर सामने आई थी कि हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को भी आईडीएफ ने कर दिया है ढेर और अब ये हमले हुए। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल जंग से अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। खान यूनिस में हमास का कमांडर ढेर किया गया है। किबुत्स नरसंहार हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। कल भी आपको बता दें कि एक कमांडर मारा गया था और आज एक बार फिर से जो कमांडर है हमास का, वो मारा गया है। किबुत्स नरसंहार का ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने कैसे आम लोगों को मारा था वो आखिरकार ढेर कर दिया गया है। तो आप देखिए इजराइल का मिशन बदला और किस तरह से हमास के जो कमांडर है, जो इनके बड़े जो अधिकारी है, वो मारे जा रहे हैं। आप जरा यहां पर देखिए, इजराइल का मिशन बदला। बिलाल अल कद्र हमास का नुकबा कमांडर जो मारा गया। समीर बिल्कुल, और एक एक करके ये 3 बड़े कमांडर्स, बिलाल अल कद्र, अल कादी और मिराद अबू मिराद, ये 3 बड़े कमांडर हैं जो पिछले 2 दिनों में मारे गए। हमास को ये बहुत करारी चोट पहुंचाई गई है। हमास का नुकबा कमांडर मारा गया है, अल कादी इसका नाम है, और हमास के हवाई हमलों का प्रमुख मिराद अबू मिराद भी मारा गया है। ये 3 बड़े नेता हैं और इसके जरिए कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने बड़े बदले को अंजाम दिया है। और देखिए कुछ और इंफॉर्मेशन आपको बता दें, जैसा आपको बताया बिलाल अल कद्र की बात की जाए, किबुत्स निरिम नरसंहार का यह जिम्मेदार था और अल कादी की हम बात करें तो 7 सितंबर हमले का यही मास्टरमाइंड था जो मारा गया। बिल्कुल, और किबुत्स में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। इजराइल ने साफ तौर पर यह कहा कि यहां पर जो बच्चों का कत्लेआम किया गया है वो बड़े पैमाने पर किया गया है। कई लोगों को कार में ही आग के हवाले कर दिया गया। ये सब किबुत्स में हुआ था और उसका यह सूत्रधार था जिसे मार गिराया गया। दक्षिणी खान यूनिस इलाके में भी कार्रवाई के लिए इसे ही जिम्मेदार माना गया था। और देखिए अल-कादी और मिराद अबू मिराद को कैसे मारा गया। अल-कादी को गाजा में एयर स्ट्राइक करके मारा गया और इसके बाद मिराद अबू को कैसे मारा गया, गाजा पर हवाई हमलों में ये मारा गया। ये देखिए 3 बड़ा नुकसान, जो 3 बड़े नुकसान है वो कैसे हमास को उठाने पड़े और इससे वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। निधि बिल्कुल, समीर और करुणा शंकर शर्मा ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से मिशन बदला हुआ है इजराइल का और जो कत्लेआम मचाया था किबुत्स में हमास ने, उस कत्लेआम का बदला लिया गया है। डॉक्टर पीके घोष, मैं आपके पास आ रही हूँ। कुछ देर पहले आप ये जानकारी देना चाह रहे थे कि सुरंगों के जरिए किस तरह से एक वॉरफेयर लड़ा जा रहा है और अब तक कितनी सुरंगें ये भी नहीं पता। ऐसी जानकारी मिली थी कि 1300 से ज्यादा सुरंगें हमास ने बना रखी थी। तो ये जो बदला लिया गया, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? अब इजराइल के लिए प्राथमिकता क्या है? देखिए, ये जो ग्राउंड फोर्सेस का जो अटैक है
ये एक कारण जो अभी तक नहीं हो रहा है, ये सुरंगों के लिए हो रहा है। ये सुरंगें ये शुरू किए गए थे स्मगलिंग के लिए, और ज़्यादातर ये जो थे ये इजरायली ये गाज़ा पट्टी और जो मिस्र के बॉर्डर पे है वहाँ पर फैले हुए थे। और जब फिर कैंप डेविड हुआ तो इन सुरंगों का काम थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को वो निकालते थे कुछ 30 या $300 लेकर वहाँ सुरंगों के बीच। अभी ये सुरंग जो है ये एकदम पूरे गाज़ा, लेकिन देखिए पीके घोष सर, देखिए सुरंगों को लगातार निशाना तो बनाया जा, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर यह पहलू भी है जो हमने खबर दिखाई थी, कैसे बंधकों को भी वहां पर छुपाया गया। कहां छुपे हो सकते ये नहीं पता, हो सकता है सुरंगों में छुपा दिया हो। जी हाँ, वो सुरंगों में ही छुपा गया है। हाँ। ऐसे जगहों पर जहां पर आईडीएफ वहां पर बमबारी करेगा और ये लोग अगर मारे जाएं तो हमास कहेगी देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, अभी हम तो सुरंग में रख दिए थे और ये आप ही के बमबार से मारे गए हैं। ये सुरंगें जो हैं ये कुछ 3 या 4 प्रकार के हैं, लेकिन ये नहीं कि एक तरह के सुरंग एक जगह है, दूसरे तरह के सुरंग दो जगह हैं। ये कहीं से भी उठ सकते हैं। सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाजा पट्टी का पूरा इलाका हमास के लड़ाकों का होम ग्राउंड है, तो उसकी भी एडवांटेज उन्हें मिलेगी। आईडीएफ के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी हमास के लड़ाकों का सफाया करना और साथ ही साथ बंधकों को छुड़ाना।